जय माता महालक्ष्मी। माता महालक्ष्मी की कृपा सदैव सदैव आप सभी भक्तों पर बरसती रहे। प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे माता महालक्ष्मी की अघन मास गुरुवार की व्रत कथा। जो भी भक्त इस व्रत को करता है और माता महालक्ष्मी की कृपा से व्रत कथा सुनता है, उसके घर धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। अगर व्रत नहीं कर रहे तो कथा को भी अगर आपने मन और श्रद्धा से सुन लिया तो आपके अन्न धन के भंडारे भरे रहेंगे और माता महालक्ष्मी की कृपा सदैव सदैव आप पर बरसती रहेगी। और जिस भी भक्त ने इस कथा को अधूरा छोड़ा, अगर चैनल पर आ गए हैं कथा को अधूरा छोड़ा, तो सच कहती हूँ दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ेगी और माता महालक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी। इस कथा में यह भी बताया गया है कि माता महालक्ष्मी के रूठ जाने से कैसे दरिद्रता वास कर लेती है। आइए सुनते हैं, लेकिन आपसे पहले बता दें, अगर कथा सुन रहे हैं कमेंट में एक जयकारा माता महालक्ष्मी के नाम का जरूर लगा लें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, सर्वप्रथम जब मनुष्यों ने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की थी और कहा था कि मैया आप पृथ्वी लोक पर आकर रहें, तब माता महालक्ष्मी ने भक्तों की इस इच्छा को पूरा किया। और जब सर्वप्रथम माता पृथ्वी लोक पर आई तो उस दिन मार्गशीर्ष का गुरुवार और 10वीं तिथि थी। इसी दिन माता ने भक्तों का कल्याण करने के लिए पृथ्वी पर आना तय किया। इसलिए मार्गशीर्ष का महीना बहुत ही विशेष माना जाता है। यह महीना माता महालक्ष्मी का महीना होता है। कार्तिक का महीना श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है और तुलसी जी को समर्पित है, लेकिन अघन मास का मार्गशीर्ष का महीना माता महालक्ष्मी को बहुत प्रिय है और माता महालक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन सबसे पहले उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर द्वार सजाया जाता है और माँ के लिए द्वार पर दीपक लगाया जाता है, कलश दीप की स्थापना करते हैं, रंगोली बनाई जाती है, तोरण बनाए जाते हैं और माता महालक्ष्मी उसके घर जरूर आती हैं। जो भक्त माता महालक्ष्मी के स्वागत के लिए ये सब तैयारी करके रखता है और माँ का इंतज़ार करता है। तो आइए सुनते हैं इस कथा के पीछे क्या कहानी है और क्या ऐसा माता महालक्ष्मी का चमत्कार है जिससे भक्तों के घर भंडारे भर जाते हैं। आइए सुन लेते हैं। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई। सौराष्ट्र में उस समय भद्रसर्वा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी दिखने में बहुत सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर आकर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उनसे उनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछा। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दारिद्र्य के कारण वह हर रोज घर में झगड़े रहते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन सब बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन में, जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर
मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया और श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई हैं, परंतु इस कदर रुख बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अघन मास मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। उधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रसर्वा का राज्य एवं कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रसर्वा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट बाट से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान कराया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रसर्वा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अघन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति
आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहां का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और भोजन परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना था, इसीलिए स्वाद न आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, उससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करे, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है और हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री माता महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। प्यारे भक्तों, हमने सुनी पहली कथा। आइए साथ ही सुन लेते हैं एक और माता के चमत्कार की दूसरी कथा। मार्गशीर्ष महालक्ष्मी दूसरी कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नित्य प्रति रूप से जगत के पालनहार विष्णु भगवान की आराधना करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री हरि विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से वर मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। तब श्री विष्णु ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग बताया। उन्होंने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री हर रोज सुबह आती है, जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना, वही देवी लक्ष्मी है। विष्णु जी ने ब्राह्मण से कहा, जब धन की देवी माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर पधारेंगी तो तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर श्री विष्णु जी चले गए। अगले दिन वह सुबह ही वह मंदिर के सामने आकर बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं चलूंगी तुम्हारे घर, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें महालक्ष्मी व्रत करना होगा। 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देने से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पुकारा। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। मान्यता है कि उसी दिन से इस व्रत की परंपरा शुरू हुई थी। प्यारे भक्तों, हमने सुन ली है मार्गशीर्ष अघन मास के गुरुवार की व्रत कथा, माता महालक्ष्मी की व्रत कथा। जो भी भक्त इस कथा को पूरा मन लगाकर सुनता है, उसके घर धन धान्य की कमी कभी नहीं रहती और उसका घर खुशियों से भर जाता है। और माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप भी इस कथा और कहानी को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में जय माता महालक्ष्मी जरूर कहें। माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। पूजा पाठ की वीडियो देखने के लिए, पूजा पाठ की जानकारी देखने के लिए, पूजा विधि देखने के लिए, किस तरह से हम तीज त्यौहार मनाते हैं, यह सब जानने के लिए
इस चैनल से जुड़े। यह एक धार्मिक चैनल है। आप सभी की सहायता के लिए यह चैनल बनाया गया है। आप इसे जुड़े और लाभ उठाएं। जय माता महालक्ष्मी। सदा माता महालक्ष्मी आप सभी के भंडारे भरे रहे। जय माता महालक्ष्मी।